हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा टेक महिंद्रा और दूसरा आपका होगा इन्फोसिस। तो अंत तक देखना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। आज जानते हो कि इसका क्वार्टर फोर का नंबर आने वाला था और नंबर यहाँ पे आ भी चुका है। लगभग मार्केट डे के तुरंत, मार्केट क्लोजिंग होने के तुरंत बाद ही आया नंबर। तो यहाँ पे कैसा यहाँ पे आपका नंबर है वो तो हम सब देखेंगे ही। साथ साथ आपको ये भी जानेंगे कि कंपनी क्या हम सब इस स्टॉक को अभी जो टेक्निकल वाइज से क्या बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। देखो आज यहाँ पे एक फ्लैट ही यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक जो है मैं अभी बता दूं कि टेक्निकल वाइज से अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका लेवल जो है 1050 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फिलहाल यहाँ पे अब बाई मत करो। क्योंकि देखो मैंने बताया था 1050 के लेवल के ऊपर बाई करने के लिए, और बहुत से लोग बाई किए थे तो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1180 तक भी जाते हुए स्टॉक दिखाई दिया था। तो बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया और बहुत से लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके भी रखा था। तो उनका शायद यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट आपका हो गया होगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि 1050 के ऊपर जाने के बाद ही स्टॉक को बाई करना फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए टेक महिंद्रा में ऐसा कुछ नहीं है जो स्टॉक को यहाँ पे खराब बनाए, क्योंकि सारा कुछ ही फंडामेंटल यहाँ पे इसका सही देखने को मिलता है। चलो बिना टाइम वेस्ट के पहले इसका क्वार्टर फोर का नंबर देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो पहले यहाँ पे देख लो सेल्स। ठीक है, सेल्स जो क्वार्टर में एक फ्लैट ही यहाँ पे क्लोजिंग जो एक फ्लैट नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 13,735 करोड़ से जो है घटकर ही आपका हो चुका है 13,718 करोड़। लेकिन ये क्वार्टर के बेसिस में तो कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने बताया कि क्वार्टर अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ये मेन चेक करना हम लोगों को क्या यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे क्या नंबर सही आया है या फिर नहीं। तो देखो, तो आपको मार्च 2022 में नंबर आया था 12,116 करोड़ का, और इस बार आपको आया है 13,718 करोड़, यानी कि नंबर जो है आपको सेल्स के हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के वाइज से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि क्वार्टर में ऑलमोस्ट जो है लगभग 160 पॉइंट का 160 करोड़ का यहाँ पे थोड़ा कमी देखने को मिल रहा है। और यदि यहाँ पे चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से, तो क्या देखने को मिलता है कि 1545 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1125 करोड़, जो ये सही नहीं है। सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कमी आपको आ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, क्योंकि मेन इंपैक्ट यहाँ पे सेल होता है और फिर प्रॉफिट होता है। तो सेल्स तो यहाँ पे सही है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही कम है। यदि थोड़ा आपको 19-20 होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही आपका एक 11 है तो एक 15 है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। बाकी आगे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका जो ईयर ऑन ईयर के वाइज से, यानी कि मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेल्स का ब्रेकडाउन हो चुका है। और यदि प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट यहाँ भी आपको कमी ही देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने सही जनरेट यहाँ पे नहीं किया, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो खर्च है वो यहाँ पे ज़्यादा है। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे आपको शेयर कैपिटल। तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे गेन हो रहा है, जो सही चीज़ है। प्लस यहाँ पे देखो आप रिजर्व, तो रिजर्व भी यहाँ पे आपको गेन हो रहा है, ये भी आपका सही है। हाँ, जो आपका थर्ड वो आपका बोरोइंग यानी कि कर्ज जिसे हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, कम होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आपका 2900 करोड़ से यहाँ पे घटकर आपको 2740 करोड़ ऐसे यहाँ पे चेक करोगे तो आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अब तो ये जो तीन चीज़ ये डायरेक्ट ही इम्पैक्ट करता है किसी भी कंपनी का आरओसी में, क्योंकि आरओसी एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको ये तीन चीज़ देखने का कोई जरूरत नहीं। बस यहाँ पे देख लो कि क्या यहाँ पे 12% के ऊपर है या फिर नहीं नंबर। और यदि यहाँ पे चेक करोगे तो क्या देखने को मिलता है 22% का जो कंपनी का आरओसी है। और ये खास बनाता है क्योंकि आरओसी का मतलब ही होता है कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है 22% ग्रोथ का, जो एक अच्छा खासा है, क्योंकि मैंने बताया 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2x टाइम्स तक यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम लोग यहाँ पे आगे चेक करेंगे इसका जो आपका शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है, तो क्या वो यहाँ पे आपको क्या सही हुआ या नहीं। तो देखो यहाँ पे कि आपका प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट जो है थोड़ा कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखो फॉरेन का यानी कि एफआई का जो स्टेक देखोगे तो उसमें भी यहाँ पे कमी आते हुए ही आपको दिखाई दे रहा है, जो संकेत सही नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। प्लस देखोगे यहाँ पे आपका जो क्या डोमेस्टिक यानी कि आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या बाई कर रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो स्टेक है यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, जो ऑलमोस्ट आपका 2% तक है। तो ये सब थोड़ा सही है, लेकिन प्रमोटर का थोड़ा कम होना और आपका जो फॉरेन का थोड़ा यहाँ पे स्टेक कम होना, ये सही संकेत अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं। लेकिन आईटी सेक्टर में देख रहे हो कि ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। टेक्निकल वैसे मैंने बता दिया है, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी आपको एक अच्छा खासा लेवल जरूर देखने को मिल सकता है, तो उस समय यहाँ पे आपको एड ऑन करना चाहिए।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना है कि 15 से 20% से ज़्यादा यहाँ पे ऐड मत करना तो बेहतर होगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है इन्फोसिस। तो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 1.5% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और जो इसका क्लोजिंग है वो यहाँ पे हुआ है 1247 रुपया में। और मैंने तो इसे लगभग आपको 1220 में भी मैंने कहा था कि बाई करो, एक अच्छा लेवल पे स्टॉक मिल रहा है, और ऑलमोस्ट जो 27 पॉइंट तक यहाँ पे स्टॉक चढ़ चुका है। लेकिन इस 27 पॉइंट से और 20 पॉइंट से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट सब ही यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस है तो उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, हाँ, जो यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा होगा, लेकिन उनके लिए भी एक ना के बराबर ही है। लेकिन अब ये देखो कि क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मैंने क्या बताया हुआ कि जब तक इसका लेवल 1180 के ऊपर, तब तक यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। और मैंने इसलिए उस समय कहा था 1220 में, क्योंकि 1180 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और उसको बस आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकर चलना था यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए थे। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी का प्राइस यहाँ पे 1180 जाए या फिर 1160 जाए या फिर आपको 1300 जाए, ये स्टॉक में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको टीसीएस के बाद जो इन्फोसिस का जो फंडामेंटल है वो बेहतरीन फंडामेंटल में से एक है। ठीक है, क्यों है वो तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ही, लेकिन सारा कुछ आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। और जानते हो कि इनका कंपनी का आपको बयान भी आया था कि कंपनी अब फिलहाल जो आपको एआई के बिजनेस में, प्लस आपको जो क्लाउड बिजनेस, प्लस आपको जो डिजिटल, प्लस आपको क्लाउड बिजनेस, ये 3-4 बिजनेस में वो लगातार आपको यहाँ पे ध्यान दे रही है। और उनका ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में यही 3-4 चीज़ जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। बाकी चेक करो यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से तो लगभग 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और उसका पी चेक करोगे, यानी कि इसका वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे 21.67 का यहाँ पे वैल्यूएशन, एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि कंपनी ने जो है आपका डिविडेंड आपको अनाउंस किया था, जो था आपका 17.5 रुपये का, तो ये भी अभी जो है फिलहाल करेंट में चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इस के बेसिस में स्टॉक को बाई बिल्कुल भी मत करना। स्टॉक का यदि बिजनेस आपको पसंद है तो ही यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को बाई करो। तो यहाँ पे देख लो कि कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे 40% का देखने को मिलता है। जो मैंने फर्स्ट बताया, यानी कि टेक महिंद्रा का, उसका आरओसी चेक करो, यानी कि 22% का ऑलमोस्ट, और इसका चेक करो यहाँ पे 40% का। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है इन्फोसिस। 40% का मतलब ये है कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद हो जाता है 140 रुपया। प्लस यहाँ पे आप आगे चेक करोगे तो कंपनी का जो सेल्स है, जो इस बार का जो नंबर है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्वार्टर बस यहाँ पे सेल्स में कमी आई है। बाकी जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 32,000 करोड़ से बढ़कर आपका चुका था ऑलमोस्ट 37,000 करोड़। और यदि यहाँ पे प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट तो सही सेम आपका जो क्वार्टर यहाँ पे खराब आया है। बाकी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 5,695 करोड़ से जो है बढ़कर आपका हो चुका है कितना, 6,134 करोड़। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आपका जो इसका शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आपको क्या थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसका रिजर्व है वो यहाँ पे आपका बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। बस देखोगे यहाँ पे बोरोइंग यानी कि कर्ज है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का ये जो बोरोइंग, ये जो कर्ज है ना, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का जितना यहाँ पे इनकम होता है उसके अलावा जो ये कर्ज है ये कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलता। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल जो एसेट कंपनी का वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जो ये कैश फ्लो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कैश फ्लो फिलहाल अभी लेटेस्ट आपको आया है मार्च 2023 का है। तो ये कैश फ्लो होता क्या है, देखो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये कैश फ्लो के जरिए मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया बस शुरू से, ये नंबर को देखो कितना यहाँ पे 22,467 करोड़, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है, 24,000 करोड़। थोड़ा सा यहाँ पे कैश फ्लो आपका खराब है, लेकिन ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि इतना 10% तक यहाँ पे चलता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% तक ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का जो कैश फ्लो शुरू से ही यहाँ पे सही था, बस आपको इसी ईयर में यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो सारा कुछ ही कंपनी का सही है, तो इसलिए आप जरूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जो रिसर्च करना, जानना, समझना। और आप जानते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रोकर है वो उनका जो टारगेट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिड्यूस हुआ है, लेकिन सारे जो टारगेट है वो लगभग 1150 के ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे 1-2 ब्रोकर का जो टारगेट है वो यहाँ पे 1180 का है, बाकी सारे का जो टारगेट है वो आपका 1200 से ऊपर ही देखने को मिलता है। किन्हीं का बहुत से लोग यहाँ पे आपको 1300 का, तो किसी का आपका मैं अभी बोल सकता हूँ आपको जो 1600 का भी है। तो ये सब यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो डिसीजन खुद से ही लेना है, क्योंकि यदि कुछ भी आपको जो रिजल्ट खराब आएगा तो जो टारगेट होता है ब्रोकर का वो यहाँ पे आपको रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हो। फिर यदि मान लो कुछ भी एक
आपको अच्छा नहीं जाता है तो फिर यहाँ पे टारगेट बढ़ जाएगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे खुश हो जाओगे। तो अप्स एंड डाउन आपको हमेशा स्टॉक में देखने को मिलता ही है। तो इसलिए खुद से एक बार जानो, यदि आपको अच्छा लगेगा ना तो फिर स्टॉक में कितना भी यहाँ पे गिरावट आएगा तो आपको एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही देखने को मिलेगा। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।